चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि यौगिकों के पुराने बंध टूटते हैं तथा नए बंधों का निर्माण होता है। पहली रिएक्शन है योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक अणु आपस में संयुक्त होकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, जो कि उत्पाद की प्रकृति अभिकारकों की प्रकृति से बिल्कुल भिन्न होती है। आप देखेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के CO2 बना रहे हैं। मतलब कि कार्बन प्लस O2 आपस में संयुक्त होकर के जुड़ करके एक नया उत्पाद CO2 बना रहा है, जिसकी प्रकृति दोनों से बिल्कुल भिन्न है। इसी प्रकार CaO प्लस H2O मिलकर के COH का उल्टवाइस बना रहे हैं। मतलब कि बिना भुंजे चूने में जल डालने पर भुंजा हुआ चूना प्राप्त होता है। मतलब कि एक नया पदार्थ बन रहा है जिसकी प्रकृति इन दोनों से बिल्कुल भिन्न है। इसी प्रकार दो अणु हाइड्रोजन एक अणु ऑक्सीजन के साथ मिलकर के दो अणु जल का निर्माण कर रहे हैं। मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण कर रही है। तो जल की प्रकृति इन दोनों से क्या भिन्न है, लेकिन ये संयुक्त होकर के आपस में जुड़ करके H2O बना रही है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। दूसरा प्रकार है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि एक अभिकारक अणु, एक मतलब यौगिक है ए बी हमारे पास कोई, जो दो या दो से अधिक अभिकारकों में मतलब कि उत्पादों में टूट रहा है। ए बी है जो ए प्लस बी में टूट रहा है, जिनकी प्रकृति आपस में भिन्न होती हैं। यह अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया की बिल्कुल उल्टी होती हैं। इसमें इसमें यौगिक को तोड़ने के लिए क्या दिया जाता है, ऊष्मा, ताप, प्रकाश या विद्युत। मतलब कि किसी भी रिएक्शन के ऊपर हमें ऊष्मा, ताप, प्रकाश या विद्युत चारों चीज़ लिखे मिले तो समझ लेना कि वह वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, इसको तोड़ने के लिए हम ऊष्मा देते हैं इसको, जब जाके दो पदार्थों CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों में टूट जाता है। इसी प्रकार 2KClCO4 2KClO4 को ताप देने पर, ताप को डेल्टा से दर्शाते हैं, ताप देने पर 2KCl प्लस 3O2 में टूट जाता है, जो कि एक पदार्थ से दो पदार्थ प्राप्त हो गए। तो क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। इसी प्रकार 2AgCl को प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर 2Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जल का अणु को विद्युत धारा डालने पर H2 प्लस O2 में टूट जाता है। मतलब कि एक पदार्थ से दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन में क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को रिप्लेसमेंट मतलब कि प्रतिस्थापित कर देता है और उसका स्थान ग्रहण करके एक नया यौगिक बना लेता है। सी अधिक क्रियाशील है, यहाँ पर ए कम क्रियाशील है। सी ने ए को प्रतिस्थापित कर लिया और सी भी बना लिया और ए बाहर निकल गया। जैसे H2HCl प्लस 2Na मिलकर के क्या बना रहे हैं, 2NaCl प्लस H2। मतलब कि सोडियम ने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया तो 2NaCl बन गया और H2 यहाँ से अणु के रूप में बाहर निकल गई। इस प्रकार दूसरी रिएक्शन है AlCl3 प्लस 3Na। मतलब कि सोडियम ने Al को प्रतिस्थापित कर दिया, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में सोडियम एल्यूमिनियम से ऊपर रहता है, तो ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को प्रतिस्थापित कर सकती हैं। तो अधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम ने इसको प्रतिस्थापित कर दिया और NaCl बना लिया और एल्यूमिनियम बाहर निकल गया। द्विविस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि इसमें क्या है, दो यौगिक आपस में अपने आयनों का विनिमय करते हैं, मतलब कि स्थानांतरण करते हैं, जिसके कारण दो अलग प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ और इसका ऋणायन इसके धनायन के साथ मिलकर के दो अलग अलग पदार्थ बनाते हैं। जैसे AgNO3 और NaCl। जैसे सोडियम धातु NO3 के साथ चली जाती है और AgCl को लेकर चला जाता है, तो मतलब दो अलग प्रकार के पदार्थ प्राप्त हो गए। इसी प्रकार FeSO4 प्लस 2KCl, तो इसका सोडियम इसके SO4 को लेकर चला जाता है, K2SO4 बन जाता है, और FeCl को लेकर चला जाता है तो FeCl2 बन जाता है। इस प्रकार हमें दो पदार्थों से दो अलग पदार्थ का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, द्विविस्थापन, मतलब कि सोडियम भी विस्थापित हो रहा है, Ag इसको विस्थापित कर रहा है और इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इस प्रकार चौथी अभिक्रिया हमारे पास पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास अभिक्रिया में ये होता है कि इसमें यौगिक में परमाणुओं की संख्या तो वही रहती है, वो चेंज नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि परमाणुओं की त्रिविम व्यवस्था चेंज कर दी जाती है। मतलब लिखने का तरीका चेंज करने पर वह अलग पदार्थ बन जाता है।
जैसे इस प्रकार लिखने पर यह क्या बनता है, अमोनियम साइनेट। लेकिन इसको इस प्रकार लिख देते हैं तो यूरिया बन जाता है, जो कि यूरिया अमोनियम साइनेट से बिल्कुल भिन्न है। तो इस प्रकार हमें नया पदार्थ प्राप्त हो गया, तो इसे पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही प्राप्त होए।